हेलो स्टूडेंट्स, आज हम +2 की अकाउंटेंसी में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, जो कि हमारा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटीज। जैसा कि आप जानते हो कि हम यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो जो भी हमारे पास बैलेंस शीट के अंदर जो दे रखे हैं सभी का हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अब उसमें हमारे पास है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज। वहाँ पे हमने कल जो पिछली वीडियो थी हमारी, उसमें हमने क्या किया था कि रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, यानी कि जितने भी संचय थे उनके एसेट एंड लायबिलिटीज साइड में जो भी थे उनका हमने क्या किया था, ट्रीटमेंट किया था। आज हम, क्योंकि जैसा कि आप जानते हो कि जो बैलेंस शीट होती है फर्म के पास जो बैलेंस शीट है, लायबिलिटीज उसके अंदर होती हैं, एसेट उसके साथ उसमें होती हैं। क्या समय के साथ साथ इनकी वैल्यू सेम रहती हैं? नहीं रहती। कुछ की बढ़ी हुई होती हैं और कुछ की घट जाती हैं। तो उन को हम आज के हिसाब से क्या करेंगे, वैल्यूएशन करेंगे, उनका वैल्यूएशन करेंगे। उसी को हम बोलते हैं रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज। इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखना हो रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज, तो कैसे लिखोगे, समय के साथ साथ संपत्ति और दायित्व में आए जो परिवर्तन है, यानी कि चेंज इन एसेट एंड लायबिलिटीज विद टाइम, उनको उनके बढ़े हुए या घटे हुए मूल्य पर दिखाना, यानी उनके इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड जो प्राइस है, वैल्यू है, उनके ऊपर उनको शो करना, वो क्या कहलाता है, हमारा रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज। और इसको हम ट्रीट किसके माध्यम से करते हैं बच्चों? इसको हम ट्रीट करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। हमारे पास एक रीवैल्यूएशन अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा। कौन सा अकाउंट बनाएंगे हम? रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। जिस प्रकार हमने पीएल अकाउंट किया था उसमें हमने क्या किया था कि एक नाम मात्रा खाता है, तो इस प्रकार ये भी एक क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। ये कौन सा अकाउंट है? ये नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट का जो रूल होता है बच्चों, क्या होता है, all the expenses and losses are debit and all income and gains are credit। तो अगर मान लो हमारी एसेट की वैल्यू बढ़ती है, हमारी एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो क्या होता है, हमारे लिए फ़ायदा होता है। और फ़ायदा होता है यानी गेन होता है, इनकम होती है, तो वो कहाँ जाएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ये क्रेडिट है, ये डेबिट है, ठीक है। अब यहाँ हम क्या रहेंगे, वही होगा, ये पर्टिकुलर अमाउंट बाय इंक्रीज इन सैंड्री एसेट। मैं यहाँ पे सैंड्री एसेट क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि संपत्ति कोई एक तो होती नहीं, हमारे पास बहुत सारी होती हैं, फिक्स्ड भी होती हैं, करंट भी होती हैं, इसमें सारी आ गई वो, इसलिए सारी संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि होगी, वो हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यदि संपत्तियों के मूल्य में कमी आ गई, यानी वैल्यू ऑफ एसेट आर डिक्रीज्ड, घट गई, हमारे पास मशीनरी थी 50,000 की, आज वो 45 की है, लॉस हो गया हमें। लॉस कहाँ लिख देंगे, यहाँ पे, टू डिक्रीज इन सैंड्री एसेट, ठीक है। अब यहाँ पे दो तो हमारे पास हो गए, तीसरा क्या रहेगा हमारे पास, लायबिलिटीज़ की बारी आ गई। अब लायबिलिटीज़ में क्या होता है,
अगर लाइबिलिटीज़ की वैल्यू घटती है, यानी कि मान लो हमें देने थे किसी को 50,000 रुपये, अब हमारा काम उसकी वैल्यू है वो किसी कारणवश घट गई या किसी को हमें देने ना पड़ेंगे हम अब, तो हमारे लिए क्या हो गया, वो फ़ायदा हो गया। यानी कि अगर लाइबिलिटीज़ की वैल्यू घटती है तो हमारे लिए फ़ायदा होता है, यानी कि ऑपोजिट होते हैं एक दूसरे के, ये एसेट एंड लाइबिलिटीज़ बाय डिक्रीज इन लाइबिलिटीज। ठीक है। अब अगर बढ़ती है, अगर वैल्यू बढ़ती है ना लाइबिलिटी की, तो यहाँ आ जाएगा टू इंक्रीज इन लाइबिलिटीज। ठीक है। अब देखो दो, ये तो हमें 4 तो याद रह जाएंगे, डिक्रीज इंक्रीज दोनों के होंगे ये। एसेट बढ़ती हमारा फ़ायदा होता है, हमने हमारे लिए क्रेडिट में आ जाएगा। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम बोलते हैं अनरिकॉर्डेड, यानी कि जिस चीज़ जो आइटम ऐसा है जिसका हमें पता ही नहीं है और वो अब अचानक से मैं एडजस्टमेंट में दे दिया, यानी अब याद आ गया, तो उसका कैसे करेंगे, तो देखना पड़ेगा बच्चों वो एसेट है या लाइबिलिटीज़ है। यदि वो अनरिकॉर्डेड एसेट है, मान लो किसी को डेटर्स हमारे 15,000 के थे, 5,000 रुपये हमने रिकॉर्ड नहीं किए उनके, तो अनरिकॉर्डेड। या कोई ऐसी संपत्ति जो हमने रिकॉर्ड नहीं कर रखी है और अब पता चला है हमें, तो वो हमारे लिए फ़ायदा होगा। ठीक है। एकदम से हमें कोई ना कोई अचानक कोई ऐसी चीज़ मिल गई जिससे हमें फ़ायदा हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं, और वो हमारे लिए होता है फ़ायदा बाय अनरिकॉर्डेड एसेट, वो हमें फ़ायदा देगी। अब अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज मिल सकती है, यानी फर्म के ऊपर कोई केस चल रहा है, क्लेम उसको देना पड़ेगा, वो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज हो गया हमारा, तो वो यहाँ आ जाएगा टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज। अब इनको क्या कर लेंगे हम, अब इनको ऐड कर लेंगे, मतलब इनका टोटल कर लेंगे, क्रेडिट का और डेबिट का। यदि ये साइड ज़्यादा है हमारी, तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट हो गया। यानी कि यहाँ पे 60,000 है, यहाँ पे 70 है, तो हमारे होगा प्रॉफिट, और उस प्रॉफिट को बांट लेंगे कौन, ऑल पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशो। यानी मैं यहाँ लिख देता हूँ टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। और यहाँ का हम क्या कर देंगे, टोटल बराबर कर देंगे। यदि ये साइड ज़्यादा है, ये साइड ज़्यादा है, तो में होगा लॉस, और लॉस उनके खाते में डेबिट हो जाएगा और रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट में हो जाएगा, ये बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये अपना भाई रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया बच्चों, इसको आप कॉपी में उतार लेना। ठीक है। ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसके ऊपर आपके क्वेश्चन बनेंगे अब आगे। तो भाई इसमें है ना 2 कंडीशन हैं। पहले तो है, देखो इसका जो ट्रीटमेंट हम करेंगे ना, वो 2 तरीके से करेंगे। पहला तो है व्हेन दे, यानी कि जब वे क्या करना चाहते हैं, उसको परिवर्तित मूल्य को बांटना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, यानी कि वे अपने पुस्तकों में नहीं दिखाना चाहते हैं। दे डो नॉट शो
इन देयर बुक्स, यानी मैं कह सकता हूँ इसको क्या करना चाहते हैं, क्लोज करना चाहते हैं। और जब इसको क्या करना चाहते हैं, नो सो रिवाइज वैल्यू इन द बुक्स, यानी कि जब वे अपने उस परिवर्तित मूल्य को पुस्तकों में नहीं दिखाना चाहते, यानी कि नोट चेंज। दोनों के अंदर बच्चों अलग अलग कंडीशन रहेगी। इसमें तो क्या होगा, वो अपने परिवर्तित मूल्यों को रिवैल्यूएशन अकाउंट के माध्यम से प्रॉफिट या लॉस निकाल के अपने लाभ हानि अनुपात में क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। ठीक है, ओल्ड रेशो में ओल्ड पार्टनर्स। इसमें क्या रहेगा, यानी कि देखो इसमें मैं लिख देता हूँ थ्रू रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट इन ओल्ड पार्टनर, या ओल्ड पार्टनर हम कह सकते हैं, ओल्ड लिख लो यहाँ पे, ओल्ड सही रहेगा क्योंकि हम फर्स्ट ही वो कर रहे हैं। ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो, ये नोट कर लेना बच्चों, इन देयर ओल्ड रेशियो, यानी कि सभी साझेदारों में उनके लाभ या हानि को, यानी कम या अधिक हुआ है उसको निकाल लेंगे रिवैल्यूएशन के माध्यम से। और फिर उनका जो बैलेंस रहेगा वो प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, वो उनके खाते में चला जाएगा उनके ओल्ड रेशियो में। अब यदि वो नहीं करना चाहते हैं तो फिर हमें क्या निकालना पड़ेगा, सेक्रीफाइस और गेन रेशियो निकालना पड़ेगा। और सेक्रीफाइस और गेन रेशियो में उनका जो हिस्सा आया है जिनमें वो चेंज नहीं करना चाहते, वो हम क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। तो वो क्या करेंगे, सेक्रीफाइस करने वाले को क्रेडिट कर दिया जाएगा और इसमें हम क्या निकालेंगे, सेक्रीफाइस रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। ठीक है, इसको डेबिट कर दिया जाएगा और इसको क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा। ठीक है, उतने हिस्से से। जैसे मैं एग्जांपल हमने पिछली वीडियो में लिया था, यदि इनका 42,000 रुपये आ गया और इसने गेन किया है 1/6 के लिए, तो ये क्या करेगा, 7,000 रुपीज़ इसको देगा और एंट्री हो जाएगी। गेन करने वाले को डेबिट कर दिया जाएगा और सेक्रीफाइस करने वाले को क्रेडिट कर दिया जाएगा। हाँ तो बच्चों, अब हम ये एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, आपकी बुक का 34 नंबर है ये। दो पार्टनर हैं ए एंड बी, उनका पीएल शेयरिंग रेशियो ये है। और अब वे ना 1 जनवरी 2003 से अपने लाभ हानि अनुपात में चेंज करना चाहते हैं, जो कि 2:1 बन गया, यानी कि 2:1। ओल्ड रेशियो ये होगा, न्यू रेशियो ये होगा। फॉर दिस पर्पज दे डिसाइड, उन्होंने क्या डिसाइड किया है, उनकी जो फिक्स असेट है ना उन पर 10% ह्रास लगाना है। ह्रास आपने +1 के अकाउंटेंसी में पढ़ा था कि डेप्रिसिएशन वो होता है जब एक संपत्ति का हम लगातार यूज करते हैं तो उसके मूल्य में जो कमी आती है उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो वो अब 10% लगाना है। एक प्रोविजन बना है डाउटफुल डेट्स। डाउटफुल डेट्स बच्चों वो होते हैं जिनका हमें पैसा आने की आशंका रहती है कि इसका पैसा पता नहीं आएगा या नहीं आएगा। तो फर्म के जो थे ना उन्होंने ये सोच लिया कि 6% ऐसे डेटर्स हैं हमारे पास कि वो पैसा नहीं देंगे, हमारा पैसा डूबने की संभावना है 6%। स्टॉक का जो वैल्यू है वो 190 यानी कि 1,90,000 रुपये हमारा क्या रहेगा, वैल्यू करना है स्टॉक का। अब अनरिकॉर्ड लाइबिलिटीज़ क्या रहेगी हमारी 3,700 अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, यानी कि इसमें जो आपका क्वेश्चन है ना उसमें बोल रखा कि एक क्रेडिट, इसमें देख लेना आप अपने इसमें बुक में, उसमें दे रखा कि एक क्लेम है वो आपको देना है, तो अनरिकॉर्ड लाइबिलिटी मान लो इसको। अब आपको इसमें देखो करना है, जर्नल एंट्री करनी है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और नई बैलेंस शीट बनानी है।
पूरे का पूरा एक में निकाल लिया। हाँ, इसमें एक ध्यान रखना भाई, एक बोल रखे जनरल रिजर्व को क्या नहीं करना चाहते, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते। पिछली वीडियो में ले जाओ अपने आपके दिमाग को। तो भाई ये क्वेश्चन हम करते हैं। आइए, क्या है इसमें, सबसे पहले आपको बनाना है जब वो इनको क्या करना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। पूछ ही नहीं रखा, जनरल एंट्री पूछ रखी है, तो रिवैल्यूएशन को हम एक वर्किंग नोट के रूप में ले लेंगे। तो जर्नल एंट्री देखो, जर्नल एंट्री में सबसे पहले क्या कहता है, ये फिक्स एसेट डेप्रिसिएशन बाय 10%, 10% क्या कर दी है, उसको कम करती है। फिक्स एसेट कितनी है आपकी, 1,50,000, 1,50,000 कितना होगा, 15,000। अब इस 15,000 को जर्नल एंट्री हम देखो आपको बनाना है। तो आपका ये क्वेश्चन है भाई, ये के इसको ध्यान से पढ़ो। पार्टनर देखें ये भी 4-3 में उनका ओल्ड रेशियो है। अब वो न्यू प्रॉफिट से अपने प्रॉफिट एंड लॉस में क्या करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, और उनका जो ये न्यू रेशियो है भाई, ये एडजस्टमेंट दे रखी है कुछ। फिक्स एसेट को डेप्रिसिएट करना है, कम करना है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डाउटफुल डेट्स 6% है। स्टॉक का वैल्यू जो है 190 के ऊपर करना है। और ये 3700 रुपये के क्रेडिटर ऐसे हैं जिनको हमें नहीं देने, यानी कि उनको कोई संभावना नहीं है हम उनको दें। तो इसमें है हम क्या कर लेंगे, एक वर्किंग नोट के रूप में एक बना लेंगे, मतलब वर्किंग नोट के रूप में बना लेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर ना सुन में तो देखो, हम वर्किंग नोट वैसे नीचे बनाया जाता है, हम यहीं बना देते हैं। मैं यहाँ बना के दिखा देता हूँ आपको, वर्किंग नोट। वर्किंग नोट, क्योंकि इसमें जनरल एंट्री पूछ रखी है बच्चों, नहीं तो हम वर्किंग रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते, आवश्यकता नहीं वर्किंग नोट करने की। जनरल एंट्री बनानी है, वर्किंग नोट के रूप में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाने हैं। मूल्य में कमी हो रही है, कहाँ आएगा, डेबिट साइड में। टू फिक्स्ड एसेट कितने, 6% है ना, 10% है किसका, 150 लाख, यानी कि ये 1,50,000 का 15,000 हो गया। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है 6%। क्या हमारे लिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या है, हमारे लिए एक नुकसान है। %6 है किसका भाई, 6% है डेटर्स का, तो 7200। स्टॉक बी वैल्यू डेट है 190, यानी कि 1,50,000 के हैं, अब 1,90,000 के हो गए, 50,000 में क्या हुआ, फ़ायदा हुआ। बाय इंक्रीज लिखने की आवश्यकता नहीं, स्टॉक लिख दो सीधा ही। उसके बाद है ये एक ऐसा क्लेम है जिसको हमें नहीं देना पड़ेगा, हमारे लिए क्या होगा, ये फ़ायदा होगा, डिक्रीज हो गया बाय डिक्रीज इन लाइबिलिटीज 3700। अब आप देखो इसका, ये तो हो रहा आपका 22,200 और ये हो रहा है 53,700, ये साइड ज़्यादा है 53,700 और यहाँ पे है 22,200, हमें प्रॉफिट हुआ है। टू प्रॉफिट कितना, 22 में से हम घटाएंगे ये, तो हमारे पास आ जाएगा 31 है, 31,500 कितना होगा हमारे पास है 53 है 700, दोनों साइड का जोड़ आपका बराबर होगा। इसको बांट लेंगे, यानी एंट्री हम करेंगे अब। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के जो डेबिट में है वो इस प्रकार कर दो आप,
पहले एंट्री हम करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू। इसके डेबिट में क्या क्या है, फिक्स असेट है और क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है भाई। ठीक है, कितने हैं टोटल इसमें, देखो ज़्यादा मत लिखना, आप यहाँ तक करना है एक बार। 22,200 22,200, जिनमें से फिक्स असेट है कितने की, 15,000 की, और ये है 7,200 की। ठीक है, अब सेकेंड हम करेंगे, नरेशन कर देना भाई, डिक्रीज इन फिक्स असेट एंड ए प्रोविजन, नरेशन हो जाएगी आपकी। क्रेडिट में इसके एक ही है, स्टॉक है, तो स्टॉक को हम डेबिट कर देंगे, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे हम कर दिया, इसका क्या हो जाएगा, ये कितना है स्टॉक, 50,000, तो यहाँ पे हम 50,000 कर देंगे, नरेशन हो जाएगी आपकी इंक्रीज इन स्टॉक। थर्ड जो आपका इसने बांट रखा है भाई क्या, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट में क्या है, ये डेबिट है ना, हाँ, तो हम लिख देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, पार्टनर्स के अंदर बढ़ जाएगा भाई, टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितना भाई, ये है 31,500, ये भी आपका एक वर्किंग नोट में लिख लेना, डिस्ट्रीब्यूट ऑफ प्रॉफिट किस में पढ़ना है, 4 दिन में, ओल्ड रेशियो में पढ़ना, ध्यान रखना। काटो इसको, 7 चौके 28 और 7 पंजे 35, 4500। इसकी हम क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये तो लिख दो एक बार, 31,500, इसके खाते में गया भाई 14,000, है ना, नहीं 16 और 2 18,000 रुपये, 18,000, और इसके खाते में चला जाएगा अभी ये 500 और 13,500। ठीक है, क्योंकि अब इसके हम 3/7 करके देखेंगे ना, तो उसकी 3 के साथ गुणा हो जाएगी। हम लिख लेंगे यहाँ पे नरेशन, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड इन देयर ओल्ड रेशियो, इन देयर ओल्ड रेशियो। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब एक और कहता है इसने, जनरल रिजर्व को वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते। अब इसका क्या करें भाई, जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट ना करना चाहते हो तो मैंने आपको बताया था कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उनका सेक्रीफाइस ऑर्गेनिक रेशियो निकालना पड़ेगा। तो सेक्रीफाइस ऑर्गेनिक रेशियो निकालेंगे हम, सेक्रीफाइस ऑर्गेनिक रेशियो मैं यहाँ निकाल के दिखा देता हूँ आपको। सेक्रीफाइस रेशियो निकालेंगे का, ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो, ये क्या है आपका, ये सेक्रीफाइस रेशियो निकालने का फॉर्मूला है। तो ओल्ड रेशियो को कितना है 4/7, माइनस में न्यू रेशियो कितना उनका 2/3, कितना हो गया यहाँ पे 21, 12 - 14, 2/21। ठीक है, यही ना, 3/12। ठीक है, उसके बाद है 3/7 माइनस में 1/3, ये माइनस में है भाई, तो ये गेन करेगा, ध्यान रखना। 9 माइनस में 7 है 2/21, ये क्या करेगा, ये सेक्रीफाइस करेगा, यानी कि जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो क्रेडिट हो जाएगा, जो गेन कर रहा है वो डेबिट हो जाएगा। तो इसमें कौन कर रहा है गेन, ए, तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितना 42,000 है आपका रिजर्व, जनरल रिजर्व आपका कितना है 42,000 रुपये।
और 2/21 ये क्या कर रहा है, तो ये कट जाएगा इससे भी, कितना 4000 रुपये ये इसको दे देगा। ठीक है, अब इसके इस प्रकार हो गई। ठीक है, जनरल जीरो ट्रांसफ़र। तो ये तो आपकी थी एंट्री भी चार्ट। तो अब कैपिटल अकाउंट आप इसका खुद बना सकते हो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा। इसमें पहले तो उनकी ये ट्रांसफ़र कर देंगे हम। ठीक है, फिर जहाँ जहाँ वो क्रेडिट में, देखो ये ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा उनके क्रेडिट साइड में। डेबिट वो कहीं नहीं हुए हैं, डेबिट वो कहीं, डेबिट सिर्फ ये हुआ है ए, तो ए के खाते में टू बीज कैपिटल अकाउंट की जगह लिख दिया जाएगा। बना के देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर मान लो ये तो आपका वो था जब वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं जनरल जीरो नहीं सारे के सारे। अब यहाँ तो सिर्फ इसने जनरल जीरो बताया था, अभी जनरल जीरो ट्रांसफर करना चाहते हैं। अगर ये कहते हैं कि ये भी वो अपने बुक में नहीं दिखाना चाहते, इसी का दूसरा पार्ट मैं करवा रहा हूँ इसके साथ में ही, कि जब वो अपनी पुस्तकों में इसमें चेंज नहीं करना चाहते तो साथ में ये भी आ जाएगा आपका जो प्रॉफिट हुआ था ना 31,500, वो प्लस जनरल जीरो को ट्रांसफर, यानी जिसको वो ट्रांसफ़र नहीं करना चाहते उनको वो इस रेशियो में क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ भाई।